और अब बात करते हैं नोटबंदी के फैसले पर लगे सुप्रीम मुहर की। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत से मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। 2016 में लिए गए फैसले को सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी ऋषभ प्रताप। भारतीय सरकार के डिमोनेटाइजेशन के फैसले पे आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। 4 जजों ने ये माना है कि डिमोनेटाइजेशन जिन कारणों की वजह से हुआ था वो वाजिब है, जिसका मतलब है कि फेक करेंसी, ब्लैक मनी और आतंकवाद के खिलाफ जो डिमोनेटाइजेशन की पहल की गई थी सरकार के द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। एक जज जस्टिस नागरत्न का मानना है कि कंसल्टेशन ठीक से नहीं की गई थी और शायद एक एग्जीक्यूटिव रूट लेने के बजाय सरकार को संसद के से आना चाहिए था और उसी के माबत ये फैसला लिया जाना चाहिए था। मगर जो बड़ा फैसला आया है कि डिमोनेटाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है। सरकार के इस कदम पे सारे सवालों पे अंकुश लगाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो पर्पस, जो रीजंस दिए गए थे सरकार के द्वारा, उसको माना जाना चाहिए और डिमोनेटाइजेशन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप अवस्थी के साथ ऋषभ प्रताप, ET नाउ स्वदेश के लिए। वहीं नोटबंदी के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक और जहां बीजेपी खेमे में खुशी है, तो वहीं विपक्ष समेत नोटबंदी के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में मायूसी है। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कर रही हैं, और क्या कर रही हैं सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उनको 6 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने सारे क्वेश्चंस को नोटबंदी के फेवर में डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 26(2) की पावर है वो बाकायदा उसके अंदर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RBI, और रिकमेंडेशन RBI का इस मैटर में उनके हिसाब से 4 जजेस के हिसाब से पाया गया। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज पावर का एक्सरसाइज हुआ है ये प्रॉपर है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है इसमें। उन्होंने ये भी कहा कि एनी वर्ड एक यूज़ हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के पास के जजमेंट्स को रेफर करते हुए कि एनी को रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग नहीं देंगे, उसको एनी विल बी रेड एज ऑल। जस्टिस नागरत्न ने कहा कि इस सेक्शन 26(2) के कॉन्टेक्स्ट में एनी को हम ऑल नहीं रीड करेंगे। तो देयर वॉज दिस डिस्टिंक्शन दैट वॉज मेड बाय जस्टिस नागरत्न ऑन इशू नंबर 1।